हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट आईक्यू में। दोस्त तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जिसका नाम है ए टू जेड इंग्लिश सीरीज। दोस्त ठीक है, इसके अंतर्गत इंग्लिश की जितने भी सेक्शन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, एसएससी हो गया दोस्त, बैंक के एग्जाम आप देखेंगे, ठीक है, और भी स्टेट का जितने भी सारे एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसमें मेन सेक्शन क्या होता है भाई, उसमें होता है ग्रामर। फर्स्ट हम लोग को ग्रामर पढ़ना होता है। ग्रामर के साथ साथ वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। वोकैब का जितना भी सेक्शन है, अगर मान लीजिए ओडब्ल्यूएस की बात करें या इडियम्स फ्रेज की बात करें, ठीक है, या मान लीजिए एंटो और साइनो की बात करें, ठीक है, ये सब बड़ा बड़ा जो पोर्शन है वोकैब का, उसको हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के साथ साथ क्लियर करने वाले हैं दोस्त, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्रीहेंशन की, ठीक है। कंप्रीहेंशन में जो है जितने भी इसका पोर्शन है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बड़ा सा पैसेज रहेगा, उसका आंसर करना, क्लोज टेस्ट को भरना दोस्त, और पैरा जंबल करना, ठीक है। ये तीन सेक्शन बहुत ही बड़ा होता है, उसको कंप्लीट हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हम बताने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है दोस्त? एक लैंग्वेज है। हम लोग जान रहे हैं जितने भी लैंग्वेज है, मान लीजिए इंग्लिश आपका हो गया, इसके साथ साथ हिंदी हो गया दोस्त, और उर्दू हो गया, और भी लैंग्वेज है, वैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फर्स्ट में इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक भाषा है दोस्त। सेकेंड बात, चूंकि इंडिया का ये सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट क्या है दोस्त? हिंदी है, और सेकेंड क्या है? इंग्लिश, इसलिए इसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। अपना जो देश है इंडिया, उसका सेकेंड लैंग्वेज क्या है दोस्त? तो इंग्लिश है। और क्या है इंग्लिश के बारे में? इंग्लिश अपना लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश विदेश से इंडिया में है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। माने क्या है दोस्त? विदेशी भाषा है, ठीक है। इसके साथ साथ देखते हैं कि जितने भी देश हैं इस विश्व में, ठीक है, जितने भी देश हैं, अगर आपस में बात करना हो, ठीक है, इंटरकनेक्ट करना हो, बात करना है, तो इस लैंग्वेज से हम लोग अपनी भाषा को या अपने मैसेज को ट्रांसफर कर पाते हैं। जैसे और भी देश हैं अलग अलग, ठीक है, अगर वहां की भाषा कुछ और होती है, वहां की स्थानीय भाषा, और हमारी भी कुछ और है हिंदी, लेकिन हम लोग दोनों को जब बात करना होता है तो वहां पर कौन सा काम करता है कॉमन दोस्त? वो है इंग्लिश, ठीक है। पूरा सभी नेशन में बोला जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। माने क्या है दोस्त? अंतरराष्ट्रीय भाषा है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश को डिफाइन कर पाए। इंग्लिश पहली बात क्या है? एक लैंग्वेज है, तो ये क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? कोई भी ह्यूमन जो है, हम लोग मनुष्य जो अपना बोली बोलते हैं, जो स्पीच देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं दोस्त, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखें कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। दूसरी बात क्या है? यह सेकेंड लैंग्वेज है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्या है? हिंदी है, ठीक है। और तीसरी बात देखिए, हमारे इंडिया का लैंग्वेज नहीं है, ये अंग्रेज लोग यहाँ पे लाए थे, इसलिए इंग्लिश क्या है? एक फॉरेन लैंग्वेज है दोस्त। और चौथी बात देखें, पूरा सभी विश्व के सभी देशों में बोला जाता है, सभी नेशन में बोला जाता है, इसलिए क्या है? यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इस तरह से हम लोग इंग्लिश को डिफाइन कर पाए। और भी कई तरीका से इसको डिफाइन किया जा सकता है। इंग्लिश एक लिंकिंग लैंग्वेज है, हम लोग को कनेक्ट करता है दूसरे देशों से, ठीक है। बहुत सारे इसका डिफिनेशन बन सकता है, लेकिन मेन रूप से हम लोग इसको आसानी से डिफाइन कर पाए। अब देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज एक तरीका है दोस्त, क्या है? एक वे है, एक फैकल्टी है, किसका? मानव का, जो हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन स्पीच का, जो हम लोग जिस चीज में, ठीक है, जैसे हम लोग अपना बोलते हैं, कोई भी चीज को अगला को समझा पाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है।
या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लैंग्वेज एक मीडियम है। कि क्या चीज का मीडियम दोस्त? अपना थॉट, अपना आइडिया को अगले व्यक्ति के पास, आपके पास पहुंचाने का जो मेरे मीडियम कहलाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं वो लैंग्वेज हुआ। ठीक है दोस्त, तो इसी प्रकार से जो है हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो एक तरीका हो सकता है द फैकल्टी, फैकल्टी माने एक संकाय, एक तरीका, ठीक है, ऑफ ह्यूमन स्पीच, मानव जो बोलता है, मानव की बोली को, ठीक है, इज कॉल्ड लैंग्वेज। ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं दोस्त? ठीक है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है। क्या चीज का? बाय विच, जिसके द्वारा वी ट्रांसफर, हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करना मतलब अपनी बातों को अगला तक पहुंचाना, ठीक है, ट्रांसफर आवर मैसेज, और आप बोल सकते हैं आइडियाज, या आप थॉट बोल सकते हैं, ठीक है, टू द अदर पर्सन, अगले व्यक्ति तक हम लोग क्या करते हैं भाई? अपनी बात को, ठीक है, अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जिस वे में पहुंचाते हैं, जिस फैकल्टी में पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, बहुत सारा वे है। अगर अलग अलग, जैसे इंग्लिश के बोले हम लोग, तो इंग्लिश एक अलग वे हुआ दोस्त। हिंदी में हम बोल रहे हैं तो वो भी एक अलग तरीका है। कोई उड़िया में बोल के समझ जा रहा है, ठीक है, उड़ीसा में लोग, तो उन लोग का एक अलग तरीका है। तो सब जो है बोलने का, जैसे हमारे जो माउथ है उससे आवाज निकल रहा है और अगला व्यक्ति समझ जा रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं, जिसका कुछ मीनिंग होता है। लैंग्वेज से क्या होता है दोस्त? कुछ मीनिंग होता है। ग्रामर क्या है भाई? जब हम लोग किसी भी लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को हम लोग सीखते हैं कि उसको हम लोग जो है शुद्ध शुद्ध कैसे बोले, कैसे लिखे, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में क्या होता है? ग्रामर में दूसरा चीज नहीं पढ़ना होता है। ग्रामर में हम लोग पढ़ते क्या है? लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज का यूज कैसे करें, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ग्रामर क्या है? ठीक है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को ही पढ़ना। ठीक है, लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, हम लोग ग्रामर के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? लैंग्वेज को ही पढ़ते हैं कि लैंग्वेज का यूज सही से कैसे करें। ठीक है, हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग भी यही चीज सीखेंगे कि कोई भी चीज है, मान लीजिए दिस दैट आ गया, हु आ गया, या किसी भी चीज को हम लोग पढ़ेंगे उसमें, तो इसका सही से इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, यही चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रामर के अंतर्गत हम लोग लैंग्वेज को ही पढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, अब जो है ग्रामर के अंतर्गत सबसे छोटी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेटर, जहां से स्टार्ट होता है कोई भी बेसिक चीजें। ठीक है, तो हम लोग जो है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो अपना एक नीचे से जो प्लिंथ देते हैं, उसी प्रकार से जो है आपका इसमें लेटर जो है यहां से स्टार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि लेटर आखिर जो है इंग्लिश में कितने हैं, और इन्हीं लेटर से जो है कंप्लीट इंग्लिश बना हुआ है। ठीक है दोस्त, तो लेटर सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। ठीक है, लेटर क्या होता है? सबसे छोटा, इससे छोटा नहीं होता है, इसलिए लेटर बोलता है हमें तोड़ सके इस जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। जमाना की जगह पर इंग्लिश रखिएगा। ठीक है, तो आप देखिए लेटर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, किसका? ग्रामर का। ठीक है, या आप बोल सकते हैं वर्ड का, वर्ड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है आपका? लेटर होता है दोस्त। ठीक है, इसे है दोस्त, लेटर क्या है? लेटर एक सिंबल है भाई। क्या चीज का सिंबल है?
कोई भी चीज हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए मेरे मन में चल रहा है कि मैं इंग्लिश ही लिखूं, ठीक है, इंग्लिश अगर चल रहा है तो मैं तो इसको स्पीच कर दिया, केवल बोल दिया, लेकिन इंग्लिश लिखने के लिए हमें जो चीज की जरूरत पड़ी, क्या चीज की जरूरत पड़ी भाई, ई की जरूरत पड़ी, ई लिखे, इसके बाद इसमें एन लिखे, फिर जी लिखे दोस्त, फिर ए लिखे, फिर आई लिखे, फिर एस लिखे, फिर क्या लिखे, एच, इतना सारा मिला, इसके बाद क्या हो गया, इंग्लिश। तो इंग्लिश से क्या है, वर्ड है, इंग्लिश अगर बोले पूरा मिला के वर्ड, लेकिन इसका सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन, स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, क्या होगा, उसको क्या है, ई है, एन है, जी है, ठीक है, ये सब क्या है, स्मॉलेस्ट सेक्शन है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेटर बोलते हैं। और ई हम बोल रहे हैं ई, तो ई एक बोली हुआ स्पीच हुआ। अब ई को कैसे सिंबल दिया गया है, तो इस प्रकार की चीजों को ई कहा गया है। शुरू में लोग मान लिया कि भाई ऐसा रहेगा, उसको ई ही कहेंगे, ठीक है, माना गया है, ठीक है, ऐसा रहेगा, इसको एन ही कहेंगे, ठीक है, तो माना गया है, मतलब इस सिंबल हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर, इसको देख लिए। सेकेंड क्या देखें, अ लेटर इज अ सिंबल, क्या है भाई, सिंबल है, प्रतीक है, ऑफ क्या चीज का, ऑफ राइटिंग, लिखने का प्रतीक है। और क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं, आई मीन इट इज यूज्ड, ठीक है, इसका यूज किया जाता है, कहां, इन राइटिंग, ठीक है, इसका यूज कहां किया जाता है, लिखने में। लेटर का यूज कहां है, लिखने में दोस्त, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लेटर को दो तरीका से डिफाइन कर पाए। एक बताएं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड या ग्रामर, ठीक है, ग्रामर का ही स्मॉलेस्ट सेक्शन है क्या, लेटर। सेकेंड क्या बताया, लेटर इज अ सिंबल ऑफ राइटिंग, आई मीन इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, इसका यूज कहां करते हैं हम लोग, लिखने में करते हैं दोस्त, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है लेटर को भी समझ में आए कि लेटर क्या है। अब हम लोग लेटर को कितने तरीका से लिखते हैं भाई, इसी बेस पे लेटर को का जो है दो टाइप बनाया गया है, ठीक है, लिखने के बेस पर दोस्त, ठीक है। जैसे लेटर को हम लोग जो है बड़ा बड़ा भी लिखते हैं और छोटा छोटा हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। बड़ा बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर, ठीक है दोस्त। सेकेंड चीज क्या बोल देते हैं हम लोग, स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ई जो ए आपको दिख रहा बड़ा, ठीक है, टू जेड, ठीक है, कंप्लीट बड़ा बड़ा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आर कोल्ड कैपिटल लेटर होगा दोस्त, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, छोटा ए से लेके ए जेड तक, ठीक है। आर कोल्ड स्मॉल लेटर। अब एग्जाम्पल इसका आप बोल सकते हैं, आप ऑलरेडी जान रहे हैं भाई कि इसका कैसा एग्जाम्पल होगा, आपका बड़ा बड़ा ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ, ए कंप्लीट कहां तक जाएगा दोस्त, जेड तक, ऐसा। और इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, स्मॉल लेटर का आपका ई छोटा वाला ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, कहां तक जाएगा, वाई और जेड। इस तरीका से जो है हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसके बेस पर, हम लोग लिखने के बेस पे दोस्त, ठीक है। अल्फाबेट क्या होता है दोस्त, जितने भी लेटर्स हैं उनका कंप्लीट अरेंजमेंट शुरू से लेके अंतिम तक ले सब फैमिली को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट में केवल सिंगल एक लेटर नहीं आता है, पूरा कंप्लीट 26 लेटर इंग्लिश वाले रहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश का अल्फाबेट बोलते हैं भाई। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं दोस्त, द सीट ऑफ 26 लेटर्स, 26 लेटर्स किसमें होते हैं दोस्त, इंग्लिश में। और हिंदी में कितना, सोच के बताइए आप, इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। हिंदी बात करें तो इसका वर्णमाला, ठीक है दोस्त। तो इसका कंप्लीट सेट होता है, सेट कहां से चलेंगे हम लोग, ए से ले चलेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ,
P Q R S T U V W X Y और Z 26 लेटर्स है। आपको भी याद है तो आपको बताना है कि एल का पोजीशन अगर शुरू से काउंट करें तो क्या स्थान पे आएगा दोस्त। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर दे देते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर है और हिंदी में जस्ट इसका दुगना 52 लेटर्स है। तो बताइए 26 लेटर को पढ़ना आसान है कि 52 लेटर्स को पढ़ना? तो हिंदी से आसान क्या हो गया दोस्त? इंग्लिश हो गया। तो बिल्कुल नहीं डरना, हम लोग कंप्लीट इंग्लिश को सीख लेना है भाई। ठीक है, तो अल्फाबेट हम लोग डिफाइन कर पाए, कंप्लीट सेट रहेगा शुरू से एंड तक ले, पूरा अरेंजमेंट में रहेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या है? एक फैमिली है। किसका है दोस्त? लेटर्स का फैमिली है। ठीक है, अब सर क्या इसको भी हम लोग बांट सकते हैं? सर बिल्कुल, अल्फाबेट को भी हम लोग बांट सकते हैं। इसका बेस क्या होगा? इसका बेस साउंड होगा मेरा। ठीक है, साउंड कैसे निकलता है? अगर हम लोग बोलेंगे एक ही प्रकार का साउंड निकलेगा, उसको भावेल बोल देंगे दोस्त। अगर मिक्स साउंड नहीं निकला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बांटने वाले हैं। किसको? अल्फाबेट को बांटने वाले हैं। कितने भागों में बांटने वाले भाई? जस्ट अभी आपको बताया गया। इसको दो भाग में बांटेंगे। एक क्या होगा? एक आपका भावेल होगा भाई, दूसरा क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, एक बेस क्या है? इसमें साउंड का बेस है। जब हम लोग भावेल के बोलेंगे, भावेल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए बोलेंगे हम, ठीक है, तो ए बोलेंगे तो एक ही प्रकार का आवाज आएगा। लेकिन कॉन्सोनेंट वाला कौन है दोस्त? बी है। बी बोलेंगे बी, तो बी और ए दो चीज, बी तो बोल ही रहे हैं उसके साथ साथ ई भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सोनेंट। तो ई क्या करेगा? ई इसका हेल्प लेता है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या करता है? इसका हेल्प लेता है भावेल का। लेकिन भावेल क्या है? वो किसी से हेल्प नहीं लेता है, वो खुद ही साउंड होता है दोस्त। तो इसी बेस पर हम लोग अब डिफाइन इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग भावेल को। द लेटर, ठीक है, द लेटर विच कैन बी प्रोनाउंस्ड। ठीक है, प्रोनाउंस्ड बने उच्चारित, उसको बोलने का तरीका, बोलना तोड़ तोड़ के। ठीक है, प्रोनाउंस्ड विच कैन बी प्रोनाउंस्ड without the help of any other letters, किसी अन्य लेटर्स के हेल्प के बिना क्या हुआ? प्रोनाउंस्ड किया जा सकता है, बोला जा सकता है, उसको उच्चारित किया जा सकता है। ठीक है, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे दोस्त? भावेल। ठीक है, ये पूरा 26 लेटर में हम लोग ऐसे देखते हैं कि मेरे पास 5 ऐसे लेटर है, आप बोल के भी ट्राई कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे तो एक ही प्रकार का साउंड आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोले ए बोलेंगे दोस्त। ठीक है, ए, ठीक है, ए केवल आ रहा है एक। जैसे बी बोलेंगे बी और ई भी आ जा रहा है दोस्त। ए के साथ क्या भावेल होता है? ए ई होगा, ई केवल आ जा रहा है, आई ओ और यू। ठीक है, ई जो है क्या है दोस्त? इतने भावेल है। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स नंबर इज 5। केवल कितने हैं दोस्त? 5 है इसका नंबर। ठीक है, इसको आप नोट्स करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भावेल के बाद क्या होता है? कॉन्सोनेंट। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं भाई? तो देखिए डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, द लेटर which can be pronounced, ठीक है, with the help of vowel या एनी अदर लेटर भी आप बोल सकते हैं। एनी अदर लेटर, जिसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करने के लिए और लेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनी अदर लेटर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग दोस्त? कॉन्सोनेंट बोल देते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है सर? अगर भावेल को हटा देंगे 26 में से, ठीक है, 5 भावेल को हटा दे तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा दोस्त? कॉन्सोनेंट बचेगा। एग्जाम्पल में लिखूं बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा। ठीक है, ये तो भावेल है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई भी नहीं होगा, जे होगा, के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, ओ नहीं होगा, पी होगा दोस्त,
क्यू होगा, आर होगा, एस होगा, टी होगा, यू नहीं, क्या होगा, वी होगा, डब्ल्यू होगा, एक्स होगा, वाई होगा और जेड। इसको काउंट कीजिएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा दोस्त। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट्स नंबर इज कितना है, 21। तो इंग्लिश में हम लोग देखेंगे 5 भावेल है और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है भाई। ठीक है, अब जो है हम लोग लेटर्स को अभी तक पढ़ लिए, अब यही लेटर्स से पूरा इंग्लिश बना हुआ है दोस्त। ठीक है, इन्हीं लेटर्स का यूज कर करके अलग अलग वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर उस वर्ड्स का यूज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर वर्ड जुड़ेगा तो क्या आएगा, सेंटेंस बनेगा। फिर सेंटेंस का कहां पे कैसे यूज होता है, इस चीज को हम लोग सेंटेंस बनाने सीखेंगे दोस्त। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज जो था लेटर, उसको हम लोग फिनिश कर लिए भाई। ठीक है, अब हम लोग वर्ड को समझते हैं, वर्ड है क्या। अब ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes complete sense is called, क्या बोलेंगे दोस्त, हम लोग वर्ड बोल देंगे। ठीक है, वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप होता है जिसका एक मीनिंग निकलेगा। ठीक है, वो मीनिंग कोई भी हिंदी में ना हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं अगले व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसका सेंस निकलनी चाहिए, वही क्या है, वर्ड है दोस्त। ठीक है, और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका भाई, लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे साउंड, बोल दिए माउथ से तो क्या हो गया, साउंड हो गया, लिख दिए तो लेटर्स इज कॉल्ड क्या बोल देंगे भाई, वर्ड बोल देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे वे है, हमारे माउथ से कोई भी साउंड निकला, ठीक है, उसका मीनिंग आ गया दोस्त, कुछ अर्थ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वर्ड। एग्जाम्पल हम लोग देखें, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है भाई, जैसे मान लीजिए हम पेन बोले, पेन, ठीक है, इसका कोई मीनिंग होता है। ठीक है, अगर इसमें क्या क्या लगाया सर, क्या क्या आया, तो पी आया, ई आया भाई, और क्या गया, एन आ गया। तो इसका जो है निर्माण किससे हुआ आपका, पी से, ई से और एन से। इन लोग क्या है दोस्त, इन लोग क्या है, इन लोग लेटर है भाई। इसका लेटर्स अलग अलग जगह का है, आप देखेंगे कि पी अलग जगह का है, ई अलग जगह का, एन अलग जगह का। इसको मिलाए हम लोग, और मिला के क्या इसका सेंस से वो निकल गया, पेन का अर्थ निकल गया हम लोग को। ठीक है, मिलाने पर उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड बोल देंगे। यही अगर हम लोग मान लीजिए इसको लिख देते ऐसे, ठीक है, आपका ई लिख देते दोस्त, ई एन पी मान लीजिए लिख देते, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ई कोई वर्ड नहीं है भाई, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे। ठीक है, ये वर्ड नहीं काउंट होगा। ठीक है, वर्ड जिसका सेंस निकला वही वर्ड होगा। तो इस तरीका से हम लोग वर्ड को समझ पाए, ये कॉम्बिनेशन तो होगा दोस्त, लेकिन इसका मीनिंग निकलना चाहिए, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं भाई। अब देखिएगा भाई, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े भाई, इंग्लिश। इंग्लिश की क्या बोले कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। फिर लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो फैकल्टी ऑफ ह्यूमन स्पीच। इसके बाद हम लोग देखें, इन लैंग्वेज को स्टडी करना है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रामर। ठीक है, अब ग्रामर में पढ़ने गए हम लोग, तो ग्रामर का बुक खोले तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है भाई, पहले लेटर लिखा हुआ है कि पहले लेटर को तुम जानो। ठीक है, फिर लेटर में हम लोग देखे कुछ भावेल होता है, कुछ क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इसके बाद गए तो लेटर मिलाने का प्रयास किए, तब क्या बन गया, वर्ड बन गया। अब वर्ड मिलाएंगे दोस्त, और उसका सेंस आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तब क्या कहलाएगा, उसको सेंटेंस हम लोग बोलेंगे भाई। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले हम लोग क्या पढ़े भाई, लेटर आगे क्या पढ़ लिए, वर्ड पढ़ लिए। और वर्ड जब कंप्लीट मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस का कोई छोटा सा पार्ट रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं दोस्त क्लाउज बोल देते हैं। तो याद रखिए, ये क्लाउज जो है वर्ड और सेंटेंस का बीच का पोर्शन है। ठीक है, इस सेंटेंस का एक छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउज बोल देते हैं। तो अभी हम लोग सेंटेंस समझने का कोशिश करेंगे, फिर आगे की क्लास में हम लोग जो है क्लाउज भी देखेंगे। तो जस्ट हम लोग समझे दोस्त, सेंटेंस क्या है,
वर्ड का एक ग्रुप है जिसका कुछ मीनिंग निकलता है। इसको आइए डिफाइन करते हैं कैसे, ठीक है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसका ग्रुप होता है दोस्त, वर्ड्स का, विच मेक कंप्लीट सेंस, जिसका कंप्लीट सेंस निकालता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या सेंटेंस बोलते हैं। ये भी क्या होता है आपका और वर्ड्स का ही ग्रुप होता है भाई। और कैसे डिफाइन करेंगे सर हम लोग, ठीक है। अ सेंटेंस is a group of words put together, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, put together in a certain order giving complete sense, complete सेंस। कहने का मतलब है दोस्त, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। उसके साथ साथ ऐसा ऑर्डर में पुट टुगेदर, ऐसा ऑर्डर में रहेगा भाई, ठीक है, ऐसा निश्चित ऑर्डर में रहेगा जिसका कंप्लीट सेंस निकल जाए। केवल वर्ड का कॉम्बिनेशन से सेंटेंस नहीं बनता है भाई, उसको ऐसे अरेंजमेंट में होना चाहिए कि उसका सेंस निकल पाए, ठीक है। हम लोग देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं भाई, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल मान लीजिए बोलेंगे राजू गोज टू मार्केट। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सब क्या है भाई, एक वर्ड है, राजू एक वर्ड है, गोज वर्ड है, टू वर्ड है, मार्केट वर्ड है। इसका कॉम्बिनेशन हम लोग इस टाइप का किए, इसका अरेंजमेंट इस टाइप की किए कि इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि राजू कहां जाता है भाई, मार्केट जाता है, ठीक है। इसका जो हम लोग बात करेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट भी इसका सही होना चाहिए। अगर हम लोग बोलेंगे दे हेल्प अस, ठीक है, ये क्या है भाई, ये दोनों क्या है भाई, सेंटेंस है ना, ठीक है। अगर इसको तोड़ना चाहे सेंटेंस से तोड़ के कहां जाएंगे हम लोग, वर्ड में जाएंगे, और वर्ड से तोड़ेंगे तो कहां जाएंगे दोस्त, लेटर में। और लेटर को तोड़ पाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग सेंटेंस को पढ़ पाए। अब सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं इसको भी हम लोग देखने वाले हैं दोस्त। क्या आपको पता है भाई, वन वर्ड वाला भी सेंटेंस होता है। जैसे देखिए हम लोग बोलेंगे गो, किसी को बोलते हैं गो, जाओ, ये भी एक सेंटेंस है दोस्त, ठीक है। वर्ड होने के साथ साथ क्या है, सेंटेंस भी है, ठीक है। गो हो गया, कम हो गया, स्पीक हो गया। जब हम लोग किसी को इतना बोल देते हैं उसका सेंस पूरा हो जाता है, ठीक है। इस सब को क्या बोलते हैं, इन लोग को बोलते हैं हम लोग दोस्त वन वर्ड वाला सेंटेंस, याद रखें, ठीक है। वन वर्ड वाला भी सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस में कोई जरूरी नहीं है कि एक कितने वर्ड होना चाहिए, ठीक है। एक वर्ड भी रहेगा तो सेंटेंस उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। गो, कम, स्पीक, ठीक है, वाक या कुछ भी चीजें जिससे कंप्लीट सेंस निकल जाए एक ही वर्ड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वर्ड वाला सेंटेंस बोलेंगे दोस्त, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या सेंटेंस को भी हम लोग पोर्शन में बांट सकते हैं। बिल्कुल भाई, कंप्लीट जो सेंटेंस बनता है उसमें कितने पोर्शन होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेंटेंस जो होते हैं उसके अंतर्गत जो है कंप्लीट मेरे पास दो सेक्शन होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं से बनता है। एक को हम लोग बोलते हैं भाई सब्जेक्ट बोल देते हैं, और दूसरा पोर्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोल देते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। अब देखिए इसी सेक्शन में कंप्लीट बना हुआ है, ठीक है, आपका सेंटेंस। जैसे मैं अभी जस्ट एग्जांपल लिखूंगा, मैं बोला राम, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। तो दोस्त यहाँ पे राम क्या है, सेंटेंस है भाई। बाकी इधर जितना भी सेक्शन बच रहा है इस सेंटेंस का सब क्या कहा जाएगा, प्रेडिकेट। तो इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे। सब्जेक्ट कहते किसको है दोस्त, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जो व्यक्ति कुछ कहता है या जो व्यक्ति कुछ करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं दोस्त, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट,
इज कॉल्ड प्रीडिकेट। ठीक है दोस्त, तो जितना भी कोई भी सेंटेंस लिखेंगे मान लीजिए वी, मान लीजिए गो केवल लिखेंगे, इतना ही है, वी गो, तो वी क्या है, वी आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और गो क्या आ जाएगा, प्रीडिकेट इसको बोलेंगे। तो प्रीडिकेट में भी पोर्शन होते हैं बिल्कुल। ठीक है, देखिए कौन कौन पोर्शन होते हैं भाई। प्रीडिकेट क्या क्या से मिलके बनता है। ठीक है, एक आपका वर्ब से मिलके बनता है दोस्त, दूसरा क्या से मिलके बनता है, दूसरा हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से मिलके बनेगा प्रीडिकेट, और तीसरा जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं भाई। तो जो मेन पोर्शन इसमें भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, किसमें, प्रीडिकेट में। तो इस प्रकार से हम लोग जो है शुरुआत से लेके इंग्लिश का स्टार्टिंग से लेके यहां तक समझे हैं। अब जो है देख लीजिए कि सेंटेंस को भी जो है 2 पोर्शन बांटे, प्रीडिकेट को भी 3 पोर्शन बांटे। ये कंप्लीट पोर्शन का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको डिफाइन करने वाले हैं दोस्त। थैंक यू। ये इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप अगले वीडियो तक बने रहें। प्रतिदिन सेम टाइम में जो आपका वीडियो जाएगा और इसको आप साथ साथ में नोट्स बनाएं। थैंक यू मेरे भाई।